महाकुंभ में हिंदू राष्ट्र की मांग अब तेजी से शुरू हो गई है। सबसे पहले नरेंद्राचार्य जी के द्वारा पोस्टर लगवाए गए थे जिसमें लिखा हुआ था डरेंगे तो मरेंगे। इसके बाद ये बताया गया कि 27 जनवरी को धर्म संसद होने वाली है जिसमें सनातन बोर्ड की मांग की जाएगी, हिंदू राष्ट्र की मांग की जाएगी। अब सनातन संस्था के द्वारा भी एक ऐसी ही मांग निकल करके सामने आ रही है जिनके द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है और बताया गया है कि देखिए विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन ईसाई, इस्लामी, धर्मनिरपेक्ष, बौद्ध, यहूदी राष्ट्रों की संख्या है। अब जो समस्याएं हैं, हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा तो उन समस्याओं का निराकरण भी हो जाएगा। इस प्रदर्शनी में तमाम जो मुद्दे हैं उन्हें उठाया गया है और ऐसे कई पोस्टर हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग वाले लगाए गए हैं। हिंदुओं के पतन के कारण क्या है, ये उसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं और उसके साथ साथ जो उपाय हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के और हिंदू राष्ट्र को बचाने के, वो भी बताए जा रहे हैं। और जो सवाल उठते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो यहाँ पर रहने वाले अल्पसंख्यकों का क्या होगा, उसके बारे में भी ये जानकारी देते हैं और कहते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत हिंदू राष्ट्र रहा है। इस्लामी आक्रांताओं के भय से पारसी, यहूदी जैसे विदेशी समाज भारत में शरण लेने आए और भारत में घुल मिल गए। उनकी उपासना के आधार पर भारत में उन पर कोई अत्याचार नहीं किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज में भी किसी पर जाति पंथ के आधार पर आक्रमण नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये बताते हैं कि देखिए अगर हिंदू राष्ट्र बन भी जाएगा तो अल्पसंख्यकों को इससे डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है और सभी को समान रखने वाला, सभी को अपने साथ लेकर के चलने वाला है। तो ऐसी तमाम बातों का जिक्र इन पोस्टर के जरिए, इस प्रदर्शनी के जरिए किया गया है और जो पोस्टर लगाए गए हैं वो भी साफ तौर पर ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र भारत को बनना चाहिए। सनातन संस्था के अध्यक्ष चेतन राजहंस हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपने ये जो प्रदर्शनी लगाई है और जगह जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं जिसमें हिंदू राष्ट्र की मांग की गई है, ऐसा क्यों और महाकुंभ में ये प्रदर्शनी क्यों? देखिए, महाकुंभ के पहले ही साधु समाज के साथ आध्यात्मिक संस्थाओं की जो बैठकें हो रही थी उसमें हिंदू राष्ट्र के विषय पे चर्चा हो रही थी और हिंदू राष्ट्र ये सभी के हृदय का भाव है। तो हमने सोचा कि हिंदू राष्ट्र की भावना को हम यदि संवैधानिक स्तर पर या जागृति के रूप में हम यदि श्रद्धालु जनों में स्थापित करते हैं तो ये एक अच्छा मौका है। और इसीलिए हमने जो करोड़ों की संख्या आने वाले जो श्रद्धालु जन हैं उनके लिए हमने ये प्रदर्शनी बनाई है, जिसमें हमने सैद्धांतिक रूप में ये स्पष्ट किया है कि हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता क्या है और हिंदू राष्ट्र बनता है तो उस प्रकार से किस प्रकार से लाभ होंगे और हिंदू राष्ट्र का संवैधानिक स्वरूप क्या होगा। एक बात और बताइएगा, अभी क्योंकि 27 जनवरी को धर्म संसद होने वाली है तो क्या उस धर्म संसद में आप लोग भी शामिल होंगे और ये जो तमाम मुद्दे हैं उन्हें जाकर के वहां पर रखेंगे? बिल्कुल, हम लोगों को आमंत्रित किया गया है। सनातन धर्म बोर्ड जो बन रहा है उसमें हम भी सहभागी सदस्य है और इसमें स्पष्ट रूप में वहां मंदिरों के विषय में चर्चा होगी, क्योंकि सनातन बोर्ड जो बनाना है वो मंदिरों के संदर्भ में है और हिंदू राष्ट्र की चर्चा तो सभी के हृदय का भाव है तो वहां गर्जना होगी ही, परंतु मूल भाव जो है वो सनातन बोर्ड की संख्या में वही चर्चा होगी वहां। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो चेतन हंसराज जी को आपने सुना, जिनका कहना है कि सनातन बोर्ड बनाने के लिए जो बैठक होने वाली है, जो धर्म संसद होने वाली है, उसमें भी वो हिस्सा बनेंगे और मांग हिंदू राष्ट्र की करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ मैं मीनाक्षी, राजा रिपब्लिक भारत, प्रयागराज।